नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ पब्लिक वर्ल्ड पर और मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, लेकिन महाराष्ट्र से सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है, क्योंकि वहां पर भी बहुत ही जल्दी चुनाव होने वाले हैं। अब चुनाव से पहले शिंदे सरकार ने एक बड़ी घोषणा करी है। शिंदे सरकार, एकनाथ शिंदे जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने गौ माता को राज्य माता का वहाँ दर्जा दे दिया है। जैसे इस पूरी खबर के सामने आते ही हलचल तेज हो गई राजनीतिक गलियारों में। कह रहे हैं कि चुनावी फैसला लिया गया है, हिंदुओं को रिझाने के लिए फैसला लिया गया है। अब हमारे साथ इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए कुछ लोग जुड़े हैं, उनसे पूछते हैं, बात करते हैं कैसे देखते हैं। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, रैलियां चल रही हैं, मतदान होना है बहुत जल्दी, लेकिन महाराष्ट्र से खबर आती है कि शिंदे सरकार गौ माता को राज्य माता का दर्जा दे रही है। विपक्ष हमलावर है, कह रहे हैं चुनावी घोषणा की गई है। कैसे देख रहे हैं? सबसे पहले तो आपकी प्रतिक्रिया। सर, विपक्ष को तो हर एक चीज चुनावी घोषणा ही लगती है, चाहे राम मंदिर का फैसला आ जाए, चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की बात आए, चाहे कुछ भी हो। विपक्ष को हमेशा सिर्फ एक ही चीज नजर आती है, चुनावी है, चुनावी है, चुनावी है। इतना अच्छा फैसला लिया है। मैं शिंदे साहब को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को मेरा साधुवाद पहुंचे कि उन्होंने आज के मौजूदा हालात में, जहां सारे विपक्षी एक तरफा एक विशेष समुदाय का वोट बैंक हासिल करने के लिए सनातन के खिलाफ बातें करते हैं, जिस देश के अंदर में सनातन को कुछ दो कौड़ी के नेता एड्स और कोरोना बता देते हैं, उस समय पर एक ऐसा सनातनी शेर एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया कि हमारी गौ माता को राज्य माता घोषित किया। और सिर्फ राज्य माता नहीं, हमारी तो आज नहीं बरसों से मांगे, करपात्री जी महाराज इस चक्कर में मारे गए कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो, गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करो। लेकिन कोई बात नहीं, सबने नहीं किया। किसी एक ने तो करेज दिखाया, किसी एक ने तो दिखाया कि हाँ मेरा सीना 56 नहीं 76 का है। एकनाथ शिंदे ने ये साबित किया है कि उनका सीना 76 इंची हो गया है कि गौ माता को उन्होंने आज राज्य माता घोषित करी। और आप देखिएगा धीरे 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 सभी राज्यों में गौ माता राज्य माता तो होंगी होंगी, और इसके साथ में राष्ट्र माता भी जरूर होंगी। अब वो दिन दूर नहीं है। अच्छा, जैसे उत्तराखंड पहला राज्य बना था जिसने राज्य माता का दर्जा दिया था, अब महाराष्ट्र दूसरा ऐसा राज्य बना है जिन्होंने गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया। जैसे आप कह रहे हैं कि हम राष्ट्र माता उनको कहा जाए, उसकी मांग करेंगे, लेकिन विपक्ष जहां एक तरफ कुछ विशेष धर्म के लोग भारत माता की जय के नारे लगाने में उन्हें बड़ी समस्या होती है, और बीफ की भी बात होती है। तिरुपति बालाजी के जो वहाँ प्रसाद था, वहाँ पर भी बीफ मिलाया गया। तो इन चीज़ों को कैसे देख रहे हैं? विपक्ष इस आवाज़ को क्यों नहीं उठा रहा है? सर, विपक्ष जो हमारा है ना, उसको सिर्फ वो 14% वाले विशेष समुदाय के वोट से मतलब है। क्यों? क्योंकि वो 14% के 14% जो है ना, वो 100% वोट करने जा रहे हैं। और ये जो 85% वाले हैं ना, हम में लोग वोट करने नहीं जा रहे हैं, खुलकर वोट करने नहीं जा रहे हैं। अगर आप वोट ही करने नहीं जाओगे, आप अपनी सरकार को मजबूत नहीं करोगे, फिर आप चाहोगे कि सरकार ये कर दे और सरकार वो कर दे, तो कैसे संभव होगा? यहाँ पर ये बहुत समझने की जरूरत हो गई है आज के मौजूदा परिवेश में कि अभी आपको ऐसी सरकार को मजबूत करना है जो हिंदुत्व की बात करती है, जो हिंदुत्व को आगे लेकर चलती है। नहीं तो यही होगा। अब वो मुख्यमंत्री ही क्रिश्चियन था, उसकी माँ की वीडियो आ रही है खुली, वो बोल रही है कि हम तो क्रिश्चियन हैं, हम क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देते हैं। उसको तुमने वो दे दिया, अब वो क्या करेगा फिर? हमारे मंदिर के ऊपर पे सरकारों का अधिग्रहण क्यों है? मंदिरों को स्वतंत्र क्यों नहीं किया जाता? भारत के अंदर में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड है, तो हमारे देश में सनातन बोर्ड क्यों नहीं है? और मंदिरों के ऊपर सरकारों का कब्जा क्यों है कि मंदिरों में जो चढ़ावा है उससे तो सरकार अपना वो करे, ठीक है, और उस चढ़ावे से इनको चंदा दे, इनकी हज कमेटियां बनवाते फिरें। ये कब तक चलेगा सर? ये दोगलापन अब नहीं चलेगा। अभी इसीलिए तो बोल रहा हूँ, जागो हिंदू जागो, जागो तो एक बार हिंदू जागो, तो आंखें खोलो, देखो तुम्हारे पैसों से ही क्या हो रहा है। तुमको चर्बी वाला, ये वही देश है ना सर, चर्बी वाले कारतूस के लिए एक अकेला मंगल पांडे पूरी अंग्रेजी सल्तनत के खिलाफ हो गया था, और आज एक दो नहीं लाखों लोगों ने उस प्रसाद को खाया होगा, करोड़ों लोगों ने उस प्रसाद को खाया होगा। एक आंदोलन नहीं कर पा रहे हम सरकार के खिलाफ खुलकर कि हाँ सनातन बोर्ड बनाया जाए? क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पर कि भैया अब सनातन बोर्ड बनना चाहिए, अब जरूरत हो गई है? और नहीं तो ऐसी चर्बी वाले आपको लड्डू खाने पड़ेंगे, मछली के तेल वाले लड्डू खाने पड़ेंगे। सोच कर तो देखो क्या क्या नहीं कर रहे हैं ये लोग। कहीं पर इस तरीके के कृत्य करके धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, कहीं पर जूस में पेशाब मिलाकर पिला दे रहे हैं। जो ये चल रहा है इसमें सरकार को अब सोचना पड़ेगा। और सरकार कब सोचेगी? जब ये 110 करोड़ हिंदू एक मत होकर
एक मत होकर इकट्ठा होकर मांग करेंगे तब वो तो खड़े हो जाते हैं हर एक चीज के खिलाफ। वो अगर अभी आपका यूनियन सिविल कोड लागू कर दो तो हल्द्वानी जला देते हैं, सीए की बात कर दो तो आपका दिल्ली में दंगे करा देते हैं। ठीक है, हम तो ये भी नहीं कह रहे ना, हम तो नहीं कह रहे कि दंगा करो, लेकिन एक साथ आकर एक सुर में बोल तो सकते हो, एक मत होकर बोल तो सकते हो कि हाँ अब हमें सनातन बोर्ड चाहिए। कितना इंद्रेश द्विवेदी गला फाड़ लेगा या ऋषिकेश शुक्ला गला फाड़ लेगा या स्वतंत्र गला फाड़ लेगा कि हिंदू राष्ट्र बनाओ? हमारे गला फाड़ने से नहीं बन पाएगा ना। अगर हिंदू राष्ट्र चाहते हो, अगर सनातन बोर्ड चाहते हो, अगर चाहते हो हमारी गौ माता सुरक्षित रहे, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, तो आज जरूरत है हिंदुओं, घरों से निकलो, एक सुर में आवाज बढ़ाओ अपनी और बोलो सरकार के कानों तक। उस बहरी सरकार को सुनाओ कि हमें सनातन बोर्ड चाहिए और अब जो सरकार सनातन बोर्ड लाएगी हम उसी को चुनेंगे। ये जब तक नहीं करोगे तब तक ऐसे ही रहोगे, काटे जाओगे, मारे जाओगे, थूक वाला मूत वाला खाओगे पियोगे, झेलते रहो तब तक। क्या करें? तिरुपति जी की आपने बात की तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, वो कह रहे हैं पहले तो धर्म से राजनीति को अलग करके रखो और प्रूफ दो। क्या आपके पास प्रूफ है कि वहाँ लड्डू के अंदर चर्बी मिलाई गई है? सर, ये हमारे सुप्रीम कोर्ट वाले जो माइलॉर्ड है ना, मैं एक्चुअली भारतीय संविधान की बहुत इज्जत करता हूँ, कानून की बहुत इज्जत करता हूँ, कानून में बिलीव करने वाला हूँ, लेकिन ये जो हमारे माइलॉर्ड है ना, आकर सिर्फ सनातन के खिलाफ में उनको हर चीज का सबूत चाहिए होता, सनातन के खिलाफ में हर बयानबाजी। अभी उन्होंने ये भी बोल दिया कि नेम प्लेट के ऊपर पे भी बोल दिया कि ये जबरदस्ती थोप नहीं सकते हैं। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ, माइलॉर्ड एक काम करो, आप हो सकता है, मुझे नहीं पता, क्या पता आप मांस खाते हो तो चर्बी वाला लड्डू तो खा लोगे, हम तो शाकाहारी लोग, हमने अंडा नहीं छुआ तो हमको तो दिक्कत होगी। लेकिन आप इतना ही ज्यादा प्रेम करना चाहते हो विशेष समुदाय से तो एक बार उनका मूत मिला हुआ जूस पी लो, थूक डली हुई रोटी खा लो, मूत में धुली हुई सब्जियां खा लो। क्यों नहीं खाते हो? तब तो आपको चाहिए 5 स्टार होटल का मेन्यू और उसमें आपको खाना चाहिए, लेकिन नहीं, हमारे ऊपर जबरदस्ती थोपना है कि थोप नहीं सकते। आप भी तो थोप ही रहे हो। एक दुकान के ऊपर नाम क्यों नहीं लिखना है भाई? बिल्कुल लिखना चाहिए। मुझे उपभोक्ता अधिनियम के तहत 2013 के तहत मुझे ये अधिकार है कि मेरे खाने के अंदर में मसाला कौन सा डाला है, मुझे वो भी जानने का अधिकार है। और आप कह रहे हो थोप नहीं सकते? अरे इसमें बुराई क्या हो जाएगी अगर दुकान के मालिक का नाम, मैनेजर का नाम और कर्मचारियों का नाम लिखा जाएगा तो कब तक हम लोग। और आपको कौन से प्रूफ चाहिए? क्या लोनी के अंदर में जूस में मूत मिलाता हुआ बंदा मिला था या नहीं मिला था? क्या करोल बाग के अंदर में मिला था या नहीं मिला था? पुलिस वाले ने पकड़ा था उसको। तो आए दिन वीडियो आती है, तुम थूक रहे हो, रोटियों में थूक रहे हो, चावल में थूक रहे हो, हर एक चीज में तुम थूक रहे हो। कौन सा जिहाद करने बैठे हो भाई? कौन सा जिहाद? भारत माता की जय नहीं बोलोगे, जय श्री राम नहीं बोलोगे, चलो तुम्हारा धार्मिक मामला है कि तुम जय श्री राम नहीं बोलते हो, लेकिन भारत माँ तो सबकी माँ है। भारत माता की जय बोलने में क्या दिक्कत है? लेकिन जय भारत माता नहीं बोलेंगे, जय फिलिस्तीन बोलेंगे। हमारे देश की संसद में देश का चुना हुआ सांसद जय फिलिस्तीन बोलेगा और भारत माता की जय नहीं बोलेगा। एक शायर है इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेसी नेता, कांग्रेस ने उसको इनाम देकर वो बनाया है। वो क्या बोलता है? हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। हम जय नहीं बोलेंगे, जिंदाबाद बोलेंगे। अरे मूर्ख, तू जब बोल रहा है ना कि जय नहीं बोलेंगे, तब तू 3 बार जय बोल रहा है। लेकिन ये मानसिकता उनकी ऐसी हो गई है कि उनको सनातन धर्म के हर एक चीज से परहेज होगा। लेकिन अगर पैसा कमाने की बारी आएगी तो शिव ढाबा रख लेंगे नाम, श्याम ढाबा रख लेंगे नाम, राम ढाबा रख लेंगे नाम, गंगा ढाबा रख लेंगे नाम, गणेश ढाबा रख लेंगे नाम। क्यों भाई? कृष्णा जूस कॉर्नर रख लेंगे नाम। क्यों रखोगे? हमारे देवी देवताओं से प्रॉब्लम, हमारे धर्म से प्रॉब्लम, हमारी भारत माता से समस्या, और इसी भारत में फिर रहना है। फिर कहते हो कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा ही है। ये दोगले दो कौड़ी के लोग, तो इनका इलाज बहुत जरूरी हो गया है। उत्तर प्रदेश में हो रहा है, हिम्मत विश्वा कर रहे हैं। ऐसे ही आज महाराष्ट्र सरकार ने जो डिसीजन लिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, उनको मेरा बहुत बहुत साधुवाद पहुंचे कि हमारी गौ माता को उन्होंने राज्य माता का दर्जा दिया। और मैं आज नरेंद्र मोदी से बोलना चाहता हूं, 56 इंची का छाती वाले उस राष्ट्रवादी सनातनी प्रधानमंत्री से बोलना चाहता हूं कि सिर्फ विशेष समुदाय को खुश करने में मन ना रहो, वो तुम्हें फिर भी वोट नहीं देंगे। बनारस में इस बार देखा तुमने क्या हुआ है, और 240 पर अटके हो ये देखा है, वो तुम्हारे कभी नहीं होंगे। कितना अपना लो, लेकिन ये 110 करोड़ सनातनी तुम्हारा है और उसके दिल से सिर्फ 2 ही बातें निकल रही हैं। गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ और सनातन बोर्ड दो, हमारे मंदिरों को स्वतंत्र करो।
इससे इतर हमें और कुछ नहीं चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने गौ माता को राज्य माता कहा। वक्फ बोर्ड को लेके भी बात होती है, वक्फ बोर्ड में संशोधन चल रहा है, जेपीसी के पास सारी चीजें गई हुई हैं। अमित शाह लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन काम कहीं ना कहीं रुकता हुआ नजर आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीजों को? अभी हरियाणा में भी चुनाव और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव। देखो, अगर काम रुक गया ना, संशोधन अगर रुक गया, तो मैं खुल के बोलता हूँ बीजेपी आपका जीतना भी हम रोक देंगे। आप 2 साल दो बार हमने आपको पूर्ण बहुमत दी, आपने घंटा कुछ नहीं किया हमारे लिए। ना ही आपने सनातन बोर्ड दिया, ना ही आपने हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाया। आपने बहुत बात करी कि भैया अखंड भारत है, हिंदू राष्ट्र है, ये है वो है फलाना, उसके लिए आपने काम तो कुछ नहीं किया। और ये माई लॉर्ड, जिसको मियाँ लॉर्ड भी कहो तो कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि इनको हमारे मंदिर, अगर हम नंबर प्लेट, अगर नाम पे इनका प्लेट लगवाए तो इनको दिक्कत हो जाती है, लेकिन अगर हमें बीफ खिलाया जाता है, हमें गौमूत्र पिलाया जाता है तो इनको दिक्कत नहीं होती। अगर कोई चाट के थूक के खिला रहा है तो इससे इनको दिक्कत नहीं होती, उस पर तो एकदम चुप रहते हो। लेकिन अगर हम वही चीज से बचने के लिए, अगर शाकाहारी को शाकाहारी बनाने के लिए एक नाम लगवा देते हैं कि भैया कौन वहां पे प्रोप्राइटर है, कौन वहां पे कर्मचारी है, कौन वहां पे शेफ है, उसका नाम लगवा देते तो इनको बहुत ज्यादा दिक्कत होने लग जाती है। तो भैया ये मियाँ लॉर्ड, अभी जो सर ने बोला बहुत सही बोला, आपको थूक वाली रोटी खानी है खाइए, आपको पिसाब वाला फल खाना है आपको खाइए, आपको गौमूत्र वाला चीज खाना है खाइए, भैया हमें नहीं खाना। और हमें पूरा अधिकार है एज अ नागरिक कि हम जाने कि हमें खिलाने वाला बनाने वाला कौन है, उसमें सामान क्या क्या मिलाया गया, और उस चीज का हमें पूरा अधिकार है। हमारे झांसी की रानी की मूर्ति लगने में इनको बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है, लेकिन हमास के और हिजबुल्लाह के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, उस पे तो मियाँ लॉर्ड ने कुछ नहीं बोला। कुछ बोला मियाँ लॉर्ड जी ने? हमारे ये एक मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री स्टालिन जैसे लोग हमारे सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बोल देते हैं, उस पे मियाँ लॉर्ड कुछ नहीं बोलते। लेकिन उसी जगह पे हमारी नुपुर शर्मा जी एक कुछ कोट कर देती है इनकी आसमानी किताब को, तो भैया मियाँ लॉर्ड को बहुत दिक्कत हो जाती है। तो भैया मियाँ लॉर्ड, मैं चाहता हूँ आपको ऐसी दिक्कत हर कदम कदम पे हो, और नुपुर शर्मा जैसे, टाइगर राजा सिंह जैसे हजारों लाखों नेता हर घर से निकले, ताकि ये मियाँ लॉर्ड जो बैठे हैं ना, वो मियाँ लॉर्ड को माई लॉर्ड में बहुत जल्दी कन्वर्ट किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट वही है जो बुलडोजर एक्शन पे खुद सुओ मोटो लेता है, खुद बोलता है कि रोक लगा दी जाए। लेकिन जब से हिजबुल्लाह का वो आतंकी उनका जो लीडर था नसरुल्लाह, जब से वो मरा है, कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कश्मीर से तो एक लड़की ये तक बोल देती है हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। महाराष्ट्र में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। ऐसी चीजों पे खुद सुओ मोटो क्यों नहीं लेता है सुप्रीम कोर्ट? आज ही टिप्पणी आई है कि पूरे देश में बुलडोजर एक्शन बैन रहेगा अगले आदेश तक। देखो, मुझे मियाँ लॉर्ड से कोई उम्मीद भी नहीं है, क्योंकि मैंने कश्मीर फाइल्स मूवी देखी थी, तभी एक डायलॉग मेरे दिमाग में बहुत अच्छे से घर कर गया था, और उस चीज से मैं कहीं ना कहीं पूरा जो घटना घटित हो रहा है उसको रिलेट भी करता हूँ। सरकार चाहे किसी की भी हो, सिस्टम हमारा है, और वही चीज सुप्रीम कोर्ट में देखने को नजर आ रही है। और ये जो कश्मीर वाले उछल रहे हैं ना कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, तो भैया जिस घर से हिजबुल्लाह निकलेगा ना, हम उस पूरे घर को फूंक देंगे, और जिस कोख से हिजबुल्लाह निकलेगा उस कोख को हम नष्ट कर देंगे। ये तुम्हारे कांग्रेस का दौर नहीं चल रहा कि भैया कसाब जैसे लोगों को 10-10, 12-12 साल बैठ के बिरयानी खिलाएंगे, नहीं बेटा। लेकिन जब अभी बुलडोजर एक्शन पूरा रोका है पूरे देश के अंदर, राहुल गांधी लगातार राम मंदिर को लेकर उन्होंने बयान दिया कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी वहां पर नाच गाना चल रहा था, कोई मजदूर नहीं था, कोई गरीब नहीं था, अडानी अंबानी, अमिताभ बच्चन, आलिया भट्ट वहां नाच रहे थे, ऐसे बयान। और उसके बाद हरियाणा में भी चुनाव जीत की मंशा लगा रहे हैं, जम्मू कश्मीर में भी जीत की मंशा लगा रहे हैं। इस बयान को कैसे देखेंगे? तो सर, इस बयान को क्या देखना है? हिंदू हिजड़ा है ना, इसलिए सारे लोग आके हिंदू पे बोल लेते हैं। इनके बाप के अंदर अगर हिम्मत है तो भैया मुसलमानों पे बोल देना कुछ। रातों रात 6 इंच ना कम हो जाए तो बोलना। हम हिंदू क्या सोचते हैं कि भैया रोटी कपड़ा मकान हमारा चलते रहना चाहिए, यही सोचते हैं ना भैया। जब तक तुम धर्म की रक्षा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा कुछ नहीं हो पाएगा। रोटी कपड़ा मकान से दूर हटो और अपने धर्म की रक्षा स्वयं करो। जहां धर्म कमजोर होता है, आप चाहे बांग्लादेश देख लो, चाहे कश्मीर देख लो, वहां रोटी छीन ली गई, कपड़ा फाड़ दिया गया, मकान जला दिया गया। तो भैया सिर्फ रोटी कपड़ा मकान के पीछे मत भागो। जहां धर्म कमजोर हुआ वहां आप नष्ट हो गए, फिर चाहे वो कश्मीर हो चाहे बांग्लादेश हो। बांग्लादेश में देख रहे हो क्या हो रहा है, हमारे दुर्गा पूजा तक पे रोक लगा दी गई। उस पर आप कुछ नहीं बोलोगे माय लॉर्ड, उस पर आप कुछ नहीं बोलेंगे। इनको पता है कि भैया सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर कोई भारत में है तो वो सिर्फ जयचंद की औलादे हैं, वो सिर्फ हिंदू है। उनको आप कुछ भी बोल दो, दूसरे दिन वो सुबह उठेगा, नहाएगा, धोएगा, खाएगा, पिएगा और सीधा काम पे निकल जाएगा। उसके अलावा हिंदू को कुछ नहीं आता। और उसी चीज का फायदा चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो वो ले रही हैं, चाहे हमारे माय लॉर्ड हो वो ले रहे हैं,
चाहे हमारे भारत के बड़े बड़े पॉलिटिशियन है वो ले रहे हैं। तो भैया एक ही आग्रह है, अब जाग जाओ, अगर अब नहीं जाग पाए तो अब कभी नहीं जाग पाओगे। जैसे आपने बांग्लादेश की बात की, तो बांग्लादेश में जो हुआ उस पर विपक्षी पार्टियां चुप रही, लेकिन जब हिजबुल्लाह के समर्थन में कश्मीर से नारे लगते हैं उस पर भी चुप रह रही है। जब हिंदुओं की बात की जाती है तो विपक्षी पार्टियों के स्टैंड निकल कर आया था। जब मंगेश यादव एनकाउंटर हो उसमें कहते हैं एक खास जाति का आपने एनकाउंटर कर दिया, आप अगड़ी जाति का एनकाउंटर नहीं कर रहे हो। लेकिन जब हिजबुल्लाह के समर्थन में कश्मीर से ऐसे नारे निकले और महाराष्ट्र में सड़कों पर लोग निकले, अभी भी उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उस पर विपक्षी पार्टियां चुप है। क्या सिर्फ यह सत्ता की इतनी फड़फड़ाहट है कि चुप रह रहे हैं और सिर्फ वोट बैंक पे निशाना साधा जा रहा है उनकी तरफ से? सर सत्ता की ही फड़फड़ाहट है। अगर तुम्हें मुसलमानों की इतनी ही पीड़ा है भैया, तो अफगानिस्तान में जो मुसलमान गरीब है उनके ऊपर कुछ बोल दीजिए ना। और ये जितने भी बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, आपने अपने पर्सनल ये प्रॉपर्टी में से कितना कर दिया मुसलमानों के लिए? कुछ बताइए तो सही। आपने कितना समर्थन कर दिया कि भैया जो मुस्लिम बेटियां हिजाब के चक्कर में फंसी हुई है, हिजाब से बाहर निकलो और जाओ पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बनो? कुछ कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। इनको पता है कि भैया मुसलमान सबसे अनपढ़ गवार कौम है, उनको हिजाब के चक्कर में अटका के रखे रहो, हमें वोट तो मिलना ही है इनका। तो भैया मुसलमान सिर्फ पंचर और ये हिजाब के चक्कर में रह गए, बाकी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी रोटियां सेक ली। तो ये जो जितने मुसलमान भी जो पगलाए हैं कि भैया हम 72 हुरों के पास जाएंगे, हमारा हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हमास निकलेगा, कुछ नहीं निकलेगा। तुम जहां जाओगे वहां जूते ही खाओगे। फिर चाहे आप अब हर जगह ही देख लो भैया, तुम यूरोप में भी जूते खा रहे हो, तुम अमेरिका में भी जूते खा रहे हो, इजराइल तुम्हें चारों तरफ से जूते मार रहा है, तो तुम सिर्फ जूते खाने वाली कौम बन के रह गए हो। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये जितने भी राजनेता तुम्हें बरगला रहे हैं उनके बरगलाहट से बाहर निकलो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, डॉक्टर इंजीनियर बनो। मुल्ला मौलवी बनने में और बाहर प्रोटेस्ट करने में, पत्थरबाजी करने में कुछ नहीं रखा। अच्छा, आखिरी सवाल ये होगा कि जैसे नारा निकला कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, इस नारे को लेकर सरकार का स्टैंड भी बड़ा साफ, कुछ बोला नहीं जा रहा है, प्रोटेस्ट किया जा रहा है, उसको कैसे देख रहे हैं कि चुनावी चीजें इतनी हावी हो गई हैं कि आंख बंद कर ली गई? और जिस 56 इंच के सीने की बात की जाती थी, नरेंद्र मोदी सरकार अब क्यों चुप बैठी हुई है? क्योंकि कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। 56 इंच सरकार को वोट चाहिए। मैं तो खुल के कह चुका हूं, 56 इंच वाले सरकार, जब तक आप ये तुष्टीकरण के राजनीति से बाहर नहीं आओगे ना, 240 के ऊपर आप कभी नहीं उठ पाने वाले। हमने एक बार आपको पूर्ण बहुमत दिलाई, दूसरी बार भी आपको पूर्ण बहुमत दिलाई, और उसके बदले में आपने हमें क्या दिया? बाबा जी का ठुल्लू। तो भैया आप तीसरी बार में हमने आपको 240 पे लाके बाबा जी का ठुल्लू दे दिया। और अगर आप अभी भी नहीं सुधरे, आप अभी भी अपने नुपुर शर्मा और टाइगर राजा सिंह जैसे लोगों का समर्थन नहीं किया, तो 2029 वाले चुनाव में 240 से हो सकता है आपको 40 सीट पे लाके खड़ा कर दिया जाए। कांग्रेस को नहीं जिताएंगे, लेकिन बीजेपी आपको भी नहीं जिताएंगे। नोटा देना मंजूर है, लेकिन जो हमारे धर्म को आघात करने में साथ दे, उसको जिताना बिल्कुल मंजूर नहीं।